ब्रांड के बारे में बात करेंगे जिसने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। भारत ही नहीं बल्कि विदेश की लगभग 60 देशों से यहाँ पर स्टूडेंट्स आकर के पढ़ाई करते हैं। आज जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अमन मित्तल हमारे साथ है। वेलकम टू दिस शो कॉल्ड ब्रांड स्टोरी सर। थैंक यू तोशी, इट इज अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर। तो सर हर एक ब्रांड की एक कहानी होती है। लवली प्रोफेशनल 2005 में इस ब्रांड की शुरुआत हुई, आज हम 2023 में बैठे हैं। तो ये इस सफर की शुरुआत क्या थी, इसका आइडिया क्या था कि इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम बनना है? तोशी, ये मैं 20 साल की बात नहीं करूंगा, पहले मैं जाऊंगा 60 साल पहले। सो एज अ ब्रांड जो है ना, व्हेन वी से ब्रांड लवली, ये स्टार्ट हुआ था 60 साल पहले। माय ग्रैंडफादर वो एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे। अच्छा। वहाँ काम करते थे, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं थे और वहाँ काम करते थे। एंड अगर हमारी फैमिली की बात करें, मेरे फादर साहब इज बीन बोर्न इन शिमला, मेरे चाचा जी इज बोर्न समवेयर एल्स, सो द होल फैमिली वाज ग्रोइंग अप। एंड कैंटीन में जब काम कर रहे होते हो मिलिट्री के साथ, तो हर 3 साल के बाद ब्रिगेड मूव करती थी, फैमिली हैज टू मूव, पूरी फैमिली को मूव करना पड़ता है। तो दादी जी ने बोला कि बहुत हो गया, इतना बड़ा फैमिली हो चुकी है, नाउ वी नीड टू सेटल समवेयर। तो बाबा जी ने अपने जो एम्प्लॉयर थे, जो उनके मालिक थे, उनसे 500 रुपये का नोट लिया और 500 रुपये लिए एंड उस टाइम पे एक छोटी सी लवली स्वीट्स की दुकान। अच्छा, तो मतलब एजुकेशन पहले स्वीट्स से चालू हुआ। तो इट वाज अ वेरी स्मॉल सेटअप जो एक 60 साल पहले 1961 में स्टार्ट किया गया था। एंड वहाँ से एक ब्रांड की शुरुआत हुई थी। और यू नो लॉट ऑफ टाइम लोग पूछते हैं लवली कौन है हमारी फैमिली में, मतलब किसके नाम पे लवली स्टार्ट किया गया। सो आई वुड से कि हमारी फैमिली में सारे लोग लवली हैं, बट नॉट विद द नेम लवली। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इन 1961। एंड उसके बाद हमने ग्रो करते गए, स्वीट बिजनेस को काफ़ी ग्रो किया। एंड 1991 में हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में आए। हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर में डीलरशिप ऑफ मारुति एंड बजाज को इस्टेब्लिश किया। एंड ऑफ 90s द ग्रैंडफादर सेड कि हमें कुछ करना चाहिए जो एक सोसाइटी के लिए हम कुछ कर पाए। तो बहुत सारे आइडियाज आए, कोई हम धर्मशाला बनाते हैं, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाते हैं। वन ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड सेड कि नहीं, व्हाई डोंट यू डू समथिंग इन द एरिया ऑफ एजुकेशन। सो 99 में जो एक बीज था एजुकेशन का, वो एक CSR एक्टिविटी और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के दायरे से जुड़ा था। उस तरीके से किया, लेकिन आज भी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सोशल एंटरप्राइज कहीं दब गया या मर गया है। 2001 में एक छोटा सा कॉलेज बनाया था, 240 बच्चे थे उसमें, 22 फैकल्टी मेंबर्स थे एंड इंक्लूडिंग 22 स्टाफ मेंबर थे। अच्छा। एंड 3.5 एकड़ में पूरा कैंपस था। कट टू 2023, आज हमारे पास करीबन 40,000 करीबन बच्चे हैं, कमिंग फ्रॉम 60 डिफरेंट कंट्रीज। 200 करीबन प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। एंड आज टाइम्स हायर एजुकेशन जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है फॉर एनी एजुकेशन सेक्टर, वहाँ पे हम टॉप 100 में भी आते हैं, टॉप 75 एक्चुअली। in Times Higher Education Impact ranking we were ranked 74th globally, not only in India, globally। तो सर लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल होता है, एक ब्रांड इवॉल्व करती है हमेशा। एक ब्रांड बनने में उसकी एक काफी अच्छी जर्नी होती है, उतार चढ़ाव की जर्नी होती है। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 2005 की बात करें और अभी 2023 की, तो उस ब्रांड में कितना एवोल्यूशन आपने देखा, क्या क्या चैलेंजेस थे? तो 2005 में जब हमारा यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, हमारी पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी पंजाब के अंदर और 3rd यूनिवर्सिटी थी पूरे इंडिया में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सो जब हमने 2005 में स्टार्ट किया, लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर कि अरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसकी डिग्री की कोई अहमियत होगी कि नहीं होगी। लोग वर क्वेश्चनिंग कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ रही है, नॉट विद अ वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन। लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर कि यार ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो वो एक आई थिंक जब एक ब्रांड स्टार्ट किया था हमने, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बट हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर थी और ये सोचा कि नहीं, हमने आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। एंड हमेशा एक हमारे एक LPU की टैगलाइन है, थिंक बिग। सो हमने यही सोचा कि हमने कुछ बड़ा सोचना है, कुछ बड़ा करना है। एंड जो एक वैल्यूज हम दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को और एम्प्लॉयर्स को, वो हमने मद्देनजर रखी। कि हमने सोचा कि आज के टाइम पे जब हमने यूनिवर्सिटी बनाई, हमारी प्रॉब्लम क्या थी? हम एक प्राइवेट कॉलेज थे अटैच टू अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। हमारे पास ना करिकुलम चेंज करने की पावर थी, ना हमें नए प्रोग्राम ईजाद करने की पावर थी। बट जब हम इंडस्ट्री के पास जाते थे यार कि आप ये जो करिकुलम आप पढ़ा रहे हो, ये बहुत ही पुराना करिकुलम है, इसका कोई फायदा नहीं हो पा रहा। अगर आप बच्चों को पढ़ा भी लेते हो, टॉपर भी ले लेते हो, वो एम्प्लॉयड नहीं है। सो हम चाहते थे कि हम करिकुलम अपने हिसाब से बनाएं, इंडस्ट्री से मिल के बनाएं और जो एक रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री है उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाएं, को पढ़ाएं, नॉट नोटबुक बट ऑन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। सो हमने ये करिकुलम
अपने आप ईजाद किए, नए प्रोग्राम्स के साथ मार्केट के अंदर आए, नए प्रोग्राम्स और नए करिकुलम इंडस्ट्री से मिल के बैठ के बनाए, एंड आई थिंक दैट पेड ऑफ। दो देयर वर लॉट ऑफ कि हाँ ये नहीं कर पाएंगे, बट हमने सोचा नहीं, हमने इंडस्ट्री के को साथ लेकर जोड़ के चलना है, और वो आज हमारी स्ट्रेंथ है। आज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम इंडस्ट्री से मिलके बने हैं, इंडस्ट्री के साथ बनाए जाते हैं, एंड इंडस्ट्री को मद्देनजर रखते हैं, फ्यूचर ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं। एंड उसी का नतीजा है कि आज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की जो प्लेसमेंट्स है वो देश की सबसे अच्छी प्लेसमेंट्स में मानी जाती हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि पहले हमारे टाइम पे नॉर्थ से साउथ में मूवमेंट होती थी। नॉर्थ के बच्चे साउथ में जाते थे, मे बी बैंगलोर में, चेन्नई में, पुणे में, वेस्ट में, कि हम वहाँ पे इंजीनियरिंग करें या प्रोफेशनल कोर्स करके जाएं। एलपीयू के अंदर करीबन 20% ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडिया एंड ईस्ट ऑफ इंडिया, जो यहाँ से पढ़ने आए हैं। तो नो, वी वर द फर्स्ट वन जो ट्रेंड चेंज कर पाए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ। एंड ये एक बहुत प्राउड फीलिंग है, नो, जब तुम कभी बैंगलोर एयरपोर्ट पे जाइए और वहाँ पे यू कम आउट द एयरपोर्ट एंड वहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं नाउ वर्किंग इन द टॉप कंपनीज, एंड कहीं ना कोई बच्चा हमेशा मिल जाता है, एंड वो इतनी प्राउड फीलिंग होती है। वो कहते हैं सर मैं बैंगलोर में काम कर रहा हूँ और मैं आपको कहीं ड्रॉप कर देता हूँ, और उनकी बड़ी गाड़ी आती है। वो आई थिंक वो एक फीलिंग बच्चों के करियर को, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की, वो एक हमारा सौभाग्य है। वी आर एबल टू डू दैट, एंड आई थिंक नीयत साफ थी, बड़ा कुछ करना चाह रहे थे बस, एंड ये इसी रीजन की वजह से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आज जो है वो है। तो कुछ टिप्स अगर आप हमारे यंग, आजकल एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे आ गए हैं, और ये अच्छी बात है, तो कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए अगर कुछ टिप्स देंगे कि अगर भारत से कोई ब्रांड बनाना है, ब्रांड बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो उसके लिए उनको क्या फॉलो करना चाहिए? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत सिंसेरिटी से काम करते हैं, बट कुछ टाइम के बाद वो छोड़ देते हैं कि हाँ मैंने अपने 2 साल दे दिए, हमने 3 साल दे दिए, 4 साल दे दिए, बस कुछ बन नहीं पा रहा है। आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्डवर्क दो, सिंसेरिटी से काम करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट ईयर ऑन ईयर अगर आपने सोच लिया बस मैंने 3 साल कर लिया, शायद रिजल्ट नहीं आया या इतने रिजल्ट आ गए, बस मैं इसमें सैटिस्फैक्ट होता हूं, डोंट गिव अप एंड डोंट स्टॉप थिंकिंग टू थिंक लार्ज कि इसके बाद कुछ और नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है उसके बारे में सोचो। सर एक और मेरा सवाल ये था कि अक्सर हमारे इंडियन माइंडसेट की बात करें तो होता है कि जैसा आपने ये हाईलाइट भी किया था थोड़ी देर पहले कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वो अभी भी कुछ लोगों के अंदर ये माइंडसेट है कि सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, प्राइवेट में क्यों जाना है, उसमें ज़्यादा खर्चा होता है। तो उस गैप को आपने कैसे ब्रिज किया? So, मैं ये कहूँगा कि You're right. I mean, अगर 10 साल या 12 साल पहले बात बोले तो गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा अंतर था। लोग कह रहे थे कि हमने सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी में जाना है एंड हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं जाना। बट अगर आप स्कूल एजुकेशन की बात करो, स्कूल एजुकेशन में क्या हुआ है, कोई भी बच्चा गवर्नमेंट या पेरेंट कोई गवर्नमेंट स्कूल में डालना चाहता है, बहुत कम। आई मीन देयर आर एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नमेंट स्कूल्स, बट बहुत मिनिमल है। एंड प्राइवेट स्कूल सेक्टर ने उनको काइंड ऑफ ओवरटेक कर लिया बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक 10-12 साल का जो ये गैप था वो मुझे कम होते नजर आ रहा है। एंड आई थिंक एक टाइम यही आएगा जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही लोग जाना चाहेंगे, नॉट इन द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट में हायर एजुकेशन में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, IITs हैं, NITs हैं, एंड आई थिंक वी फील प्राउड कि लोगों को लगता है अगर IIT नहीं मिला तो LPU में जाना है। आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। यू नो, हमारा एक टेस्ट है कॉल्ड LPU नेस्ट, एंड हमने उसमें एक सर्वे कराया कि जितने लोगों ने LPU नेस्ट भरा हुआ है, कितने लोगों ने JEE भी भरा हुआ है, एंड इट वाज कि ऑलमोस्ट सबने ही JEE भरा हुआ है। तो एंड हम एक सर्वे कराते हैं कि क्या तुम्हारी फर्स्ट चॉइस के बाद सेकंड क्या थी, थर्ड चॉइस थी, फर्स्ट IIT एंड सेकंड LPU। आई मीन दिस शोज द ब्रांड स्ट्रेंथ दैट IIT के बाद लोग LPU को कंसिडर कर रहे हैं, एंड उसमें टाइम लगा, वो एक परसेप्शन को चेंज करने में टाइम लगा। एंड मैं चाहता हूँ कि अगर प्राइवेट या गवर्नमेंट, अगर हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स वुड कम टू यू। और एक कहने की बात है ना कि अगर तुम अच्छे हो और अच्छा कुछ पढ़ा रहे हो, अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, तो दुनिया भर से लोग तुम्हारे पास आएंगे, और ये हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड ने प्रूव भी किया है। बट अगर तुम बुरे हो, तुम्हारा जो नेबर भी है तुम्हारे पास पढ़ाई करने नहीं आएगा, एंड जितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हुए वो उसका एग्जाम्पल भी है। सो क्वालिटी एजुकेशन मैटर करती है। अगर बीइंग प्राइवेट और गवर्नमेंट, जो भी प्रोवाइड करेगा वो जीतेगा। अब बात करें, हमने एजुकेशन, ब्रांड, सबकी बात करी सर, लेकिन एक स्टूडेंट का
एंड मोटिव जो होता है कि भाई कॉलेज खत्म होने के बाद प्लेसमेंट जरूर हो जाए। Yes. तो इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट हर कोई एक माइंड में डर रहता है, कीड़ा रहता है, मेरे माइंड में भी था जब मैं कॉलेज में थी कि यार प्लेसमेंट होगी कि नहीं, कितनी की प्लेसमेंट होगी, ये सबसे बड़ा कीड़ा होता है माइंड में। तो प्लेसमेंट्स की जब बात आती है तो उस पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कितना वर्क कर रहा है? सो तोशी, वो हमारी स्ट्रेंथ है। प्लेसमेंट हमने, जैसे मैंने पहले बोला कि हमने इंडस्ट्री से मिलकर काम किया है एंड हमारी प्लेसमेंट बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और इंडियन मेंटालिटी की बात करो, अगर तुम मर्सिडीज लेने भी जाओ तो पहला क्वेश्चन एक जरूर होता है कि यार इसकी कार की माइलेज क्या है। सिमिलरली विद द कॉलेज, आप किसी भी कॉलेज में चल जाओ तो ये जरूर पूछते हैं इसकी प्लेसमेंट कैसी है। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट इंडिया की टॉप प्लेसमेंट्स में से एक होगी। हमारा भी बच्चा है वो 3 करोड़ के पैकेज पे सिर्फ जर्मनी में काम कर रहा है इन टॉप कंपनी। आई कांट नेम द नेम ऑफ द कंपनी बट द टॉप कंपनी 3 करोड़ के पैकेज पे काम कर रहा है। एंड देन देयर आर पीपल जो गूगल में काम कर रहे हैं 64 लाख के पैकेजेस पे एंड 60 लाख के पैकेज पे। करीबन 600 बच्चा है जो सिर्फ 10 से 64 लाख के पैकेजेस में काम कर रहा है। एंड ऑलमोस्ट 2000 कंपनीज कम टू एलपीयू फॉर रिक्रूटमेंट। आई मीन एलपीयू की स्ट्रेंथ प्लेसमेंट है एंड दैट इज वाई बच्चा जो साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से और कहीं से भी आ रहा है वो चाहता है कि भाई मेरी नौकरी लग जाए, मेरा सफर का तो उसमें एक और चीज भी है। हम ना प्लेसमेंट को करियर, हम ये कहते हैं कि डिग्री तो आपको मिल ही जानी, आप आपको करियर प्रोवाइड करने वाले हैं। करियर कुड बी प्लेसमेंट, कुड बी एंटरप्रेन्योर, कुड बी अ हायर एजुकेशन, कुड बी अ गवर्नमेंट जॉब। तो हम बच्चा जब पहले दिन आता है उससे पूछते हैं कि तू व्हाट इज योर करियर गोल। अगर वो कहता है मेरे को नौकरी करनी है, हम उसी तरह से उसको ग्रूम करते हैं कि मार को यू गेट इनटू द बेस्ट प्लेसमेंट्स। अगर इफ यू वांट टू बी अ स्टार्टअप, वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, वी से ओके वी विल हेल्प यू विद द वेंचर फंड, आपको हम वीसी से मिलवाएंगे, हम आपको उस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे एंटरप्रेन्योर एंड सिमिलरली गवर्नमेंट जॉब्स और स्टडी अब्रॉड। सो हम ये फील करते हैं कि एज अ यूनिवर्सिटी हमारा मोटिव शुड बी टू प्रोवाइड अ करियर टू अ स्टूडेंट, नॉट अ डिग्री। डिग्रीज मिल जाती, वो तो अगर तुम मेहनत करोगे तो डिग्री मिल जाएगी। करियर के लिए तुम्हारे को स्किल्स चाहिए और वो स्किल्स प्रोवाइड करना एक यूनिवर्सिटी एलपीयू का काम है। और मेरी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। हमारे चांसलर डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल हैं। आई मीन ही इज वेरी फोकस्ड कि हमने बच्चे को करियर प्रोवाइड कर रहा है। एवरीबॉडी इज वर्किंग ऑन दैट। राइट। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का मोटो ही है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये हर बच्चे को एक इंडिविजुअल तरीके से, एक इंडिविजुअल अप्रोच के साथ तैयार करते हैं ताकि वो सिर्फ एक डिग्री ना हासिल करे बल्कि अपना एक करियर बनाए, अपनी जिंदगी बनाए। तो ये थी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की ब्रांड स्टोरी। एक इसके पीछे की कहानी, जैसे सर ने बताया, एक मिठाई की दुकान से इसकी शुरुआत हुई थी, इसके नाम की शुरुआत हुई थी पर्टिकुलरली। उसके बाद एक ये विजन जो बना, आज भारत का झंडा जो है वर्ल्ड मैप पर रोशन कर रहा है। सो ये थी लवली प्रोफेशनल की ब्रांड स्टोरी।